प्लीज सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई और पनवेल की खूबसूरती में भर डालने वाली अनगिनत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बदलते शहर की बदलती कनेक्टिविटी के आधार पर होम टू 360 डिग्री के नारे के साथ वाशी स्थित महाराष्ट्र भवन के भूखंड पर क्रेडाई BNM आयोजित 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022 को आज सिडको MD डॉक्टर संजय मुखर्जी ने भेंट दी, जहां इस भेंट के दौरान उनके साथ क्रेडाई BNM के अध्यक्ष हरीश छेड़ा, ट्रस्टी चेयरमैन भूपेंद्र शाह, मनीष भतीजा, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट देवांग त्रिवेदी, सिडको जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे आदि उपस्थित थे। संजय मुखर्जी ने न केवल प्रदर्शनी को भेंट दी, बल्कि हर स्टॉल पर जाकर बड़े ही बारीकी से बिल्डरों द्वारा प्रदर्शित प्रोजेक्ट्स का मुआयना भी किया। इस भेंट के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए डॉक्टर संजय मुखर्जी ने शहर के विकास में बिल्डरों की भूमिका को अहम मानते हुए प्रदर्शनी को बेहद प्रभावशाली बताया। आज संपूर्ण भारतवर्ष में जो विकास का काम हो रहा है, ये विकास का काम नवी मुंबई में जितना हो रहा है इतना शायद ही कहीं और हो रहा है। नवी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड्स, ब्रिजेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, इस प्रकार के काम हो रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट का काम अभी पूरे गति पे चालू है। उसी प्रकार से नवी मुंबई मेट्रो का जो काम है उसका टप्पा 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और टप्पा 2 जो है वो दिसंबर तक के कंप्लीट होगा। आगे की मेट्रो का काम चालू होने वाला है। इस प्रकार से कई प्रकार के काम हो रहे हैं। जायज़ है, इस प्रकार से जब काम होता है, विकास होता है, तो वहाँ पे लोक संख्या बढ़ती है और जब लोक संख्या बढ़ती है तो उस वक्त लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। रहने का जो घर चाहिए वो 2 प्रकार का होना चाहिए। एक तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए और वो रहने लायक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि नवी मुंबई के सारे बिल्डर्स एक साथ आकर उन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है। इस एक्सपो में हर प्रकार का घर का उन्होंने प्रदर्शन किया है। हाई एंड घर, मतलब पूरा पहाड़ जो है वो गार्डन है और एकदम टॉप में घर है, ये भी है यहाँ पर साथ ही में जो एकदम EWS के हाउसिंग है उस प्रकार का हाउसिंग भी यहाँ पर है। मैं सिडको का MD हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिडको, जो यहाँ का प्लानिंग अथॉरिटी है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा भी एक स्टॉल यहाँ पर है। उस स्टॉल में हमने हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनका और हमारे यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप का जो सेक्शंस है उनके पूरा जानकारी जो है यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है। उसी प्रकार से हमारे जो प्लॉट्स होते हैं जिसमें आप अपना घर भी बना सकते हो या बिल्डिंग बना सकते हो या दुकान के लिए कमर्शियल आउटलेट्स है, ये सब का हमने भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नवी मुंबई के प्लान डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है। अभी कोविड का मौसम जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मौसम अभी ढल चुका है और अभी जो है काम करने के दिन वापस आए हैं। तो मैं सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबको अभिनंदन, बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस बड़े एग्जीबिशन का आयोजन किया। मुखर्जी ने आगे कहा कि सिडको बिल्डरों को टक्कर देने के लिए नहीं, तो बतौर मार्केट मेकर के तौर पर उन्हें सहयोग करने का काम कर रही है। सिडको यहाँ पे बिल्डर आने के पहले से है। हम शहर बनाते हैं, हम बिल्डरों को टक्कर देने के लिए नहीं है, हम उनको यहाँ पे मदद करने के लिए, हम एक फैसिलिटेटर है। तो मैं, हमारा जो हाउसिंग का स्कीम है उसमें मैं सिडको को एक मार्केट मेकर की तरह देखता हूँ। अब ये मार्केट मेकर क्या है मैं आपको समझा दूँ। मार्केट मेकर यानी ये कि हमने एक घर का साइज़ डिसाइड किया है, एक घर का नंबर डिसाइड किया है और एक घर का स्टैंडर्ड डिसाइड किया है और हमने उसका एक दाम डिसाइड किया हुआ है। ये दाम इंटरनेट में रहता है या ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो दिस इज़ द मिनिमम रेट एंड दीज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये बेंचमार्क है।
आप इससे कम स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा रेट नहीं ले सकते हो। सिमिलरली आपको अगर इससे ज़्यादा रेट लेना है तो आपको एम्यूनिटीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये मार्केट मेकिंग का काम है। और देखिए, जिस वक्त में कोविड था, जब इंडस्ट्री में लल थी, उस वक्त सिडको ने 1 लाख घर का योजना जो है हमने शुरू किया है, और अभी वो सिडको के अलग अलग जगह पे फुल स्पीड में काम चालू है। सो जो मार्केट को स्टेबिलिटी देने का काम है, वो स्टेबिलिटी देने का काम सिडको करता है, और प्राइस को अफोर्डेबल रखने का जो काम है वो करता है। बिल्डरों को टक्कर नहीं देता, सिडको शहर बनाता है। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।